ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है वो आईटीआई और नॉन आईटीआई जो स्टूडेंट है उनके लिए है और वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 5000 से भी ऊपर है, यानी कि 5395 वैकेंसी है। कंपनी हमारा यात्रा इंडिया लिमिटेड, इनकी कंपनी की वैकेंसी निकली है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो जो कंपनी है जॉब एम्प्लॉयर है कि जो कंपनी है वो किस कंपनी की वैकेंसी हो है, यात्रा इंडिया लिमिटेड की है। उनकी एडवर्टाइज नंबर है 1457 और ये वैकेंसी का जो एडवर्टाइज निकला था अप्रेंटिसशिप का वो है 27 फरवरी यानी 27/2/2023 का है। ठीक है, आगे में देखते हैं कि अगर आपको इसका ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और या तो आपको एडवर्टाइज इसकी डाउनलोड करना है तो एडवर्टाइज डाउनलोड करना हो, या तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना हो, दोनों के लिए भी उसकी लिंक omgfreestudy.com पे अवेलेबल है जॉब का कॉर्नर के टैब में। या तो उससे भी आसान तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देके उस लिंक से क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट एडवर्टाइज भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो, मतलब ज़्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है कि लिंक कहाँ पे, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस पेज पे आप चले जाएंगे। ठीक है, अभी पोस्ट की बात अगर करते हैं तो ये पोस्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की पोस्ट है, यानी कि अप्रेंटिसशिप के लिए है। और अप्रेंटिसशिप कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपका आईटीआई होके है तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बताया। बट जो आज की वैकेंसी है वो नॉन आईटीआई, मगर आईटीआई नहीं होके तभी भी आपके लिए अप्रेंटिसशिप है, और होके उन कैंडिडेट के लिए भी अप्रेंटिसशिप है, यानी कि दोनों के लिए अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, आगे में बढ़ते हैं कि इसकी पोस्ट कितनी है। तो जो नॉन आईटीआई स्टूडेंट यानी कि जिनका आईटीआई नहीं हुआ है उनके लिए 1887 है, यानी कि 1887 पोस्ट है। और जिनका आईटीआई हो चुका है तो मच अमाउंट, बहुत बड़ी ये वैकेंसी है कि 3508 वैकेंसी है, तो ये कम नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। और खास बात इसमें देखेंगे तो इसका जॉब लोकेशन है ना ऑल इंडिया, या मतलब इंडिया में जहां पे, अभी देखो ये कंपनी का काम क्या है कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसके अंदर जो आता है, तो सुरक्षा विभाग जो होता है ना हमारा, उसके जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे बम बनते हैं, जो हमारी गन बनती है, ये सब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप कराने के लिए मतलब ये कंपनी है, ये अप्रेंटिसशिप दे रही है वो कंपनी में। तो ऑल इंडिया में जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगभग हर स्टेट में यानी कि जिस स्टेट में वहाँ पे इसका लोकेशन रहेगा, तो आपको देख लेना है कि आप कहाँ पे फिट बैठते हो। तो एडवर्टाइजमेंट डिटेल देखे, बट तभी भी हम बता देते हैं कि ये कहाँ की वैकेंसी है। एक चंडीगढ़ में, मतलब स्टेट की बात कर रहे हैं, उस स्टेट में जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो सभी में वैकेंसी है, और कितनी पोस्ट है वो डिटेल में आपको दिख जाएंगी और जब एडवर्टाइज आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे इतनी स्टेट में जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उनके इक्विपमेंट बनाती है ये कंपनी, तो वहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा ऑल इंडिया है, तो एक अच्छी बात है अगर देखी जाए तो, मतलब हर कोई अप्लाई कर सकता है। अभी क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो नॉन आईटीआई के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड पास होना, 10th स्टैंडर्ड तो लगभग सभी पास है, और उसमें क्राइटेरिया इतना है कि आपको 50% मार्क्स चाहिए 10th में, और उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम 40% आपके मैथमेटिक्स और साइंस के होना आपके मार्कशीट में। मतलब जब आप 10th पास हुए ना, 50% तो आपको लेना ही है, मतलब 50% तो होना ही, बट उसके साथ साथ आपको आपका मैथमेटिक्स और जो आपका साइंस है उसमें कम से कम 40 मार्क्स होना, 40% के मार्क्स होना। और जिनका आईटीआई हो चुका है उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, एनसीवीटी या तो एससीवीटी से अगर आपने आईटीआई किया है उसमें भी इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, फिटर है, ऐसे नंबर ऑफ ट्रेड है। आपको लिस्ट देख लेना है, जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना उसके सबसे नीचे जाके देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट है। अभी इतनी सारी पोस्ट बता के हमें वीडियो लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में निपटाना है। तो सिर्फ आईटीआई में आपको कितना परसेंट चाहिए, 50%, और ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसे बोल सकते हैं। क्यों, तो इसका आप देखेंगे ना तो आगे में पता चले जाएंगे आपको कि क्यों बेस्ट है, मतलब आपके लिए, मतलब क्यों चांस है आपके लिए अच्छा। तो इसका एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो आपकी कम से कम उम्र 15 साल होना और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल होना, 15 से 24 साल। और कब तक, ये 30 मार्च तक, मतलब जब 30 तारीख आएंगे ना तब तक आपका एज 24 रहने का होना कंप्लीट, या तो 15 कंप्लीट होने का, मतलब 15 से ऊपर और 24 से क्या होना, नीचे होना। और जो कैटेगरी वाले हैं ये अनरिजर्व वालों के लिए, जिनका कैटेगरी है
कैटेगरी है इनकी, अगर SC ST है तो आपके लिए 5 ईयर आपको पता है एज रिलैक्सेशन होता है। वो अगर OBC है तो आपके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 10 साल का ये होता है, एज रिलैक्सेशन होता है। तो आसानी से आप मतलब फिजिकल हैंडीकैप हो तो 34 ईयर तक आप भर सकते हो। SC ST है तो आप मतलब 29 तक भर सकते हो। और अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो लगभग आप 27 साल तक आप इसका मतलब 27 भी उम्र है आपकी तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसलिए बोला सबसे अच्छी बात यह है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट के हिसाब से रहेंगी, जो भी रहेंगे वो मेरिट के हिसाब से रहेंगी। और जो नॉन ITI वाले मतलब आपने जो कमाया मतलब एग्जाम नहीं होने वाली, वो परसेंटेज के हिसाब से आपकी लिस्ट लगने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, जिनका ITI नहीं होके उनका डायरेक्ट 10th का परसेंटेज देखा जाएगा, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट लगने वाली है। उसके बाद अगर आपका ITI होके तो आपका क्या करने वाले हैं कि जो 10th है उसके पर 50% पकड़ेंगे और आपका जो ITI है उसके क्या कर देंगे 50% पकड़ देंगे। तो ये दोनों का कुल मिला के जो भी एवरेज निकलता है उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट लगा जाएंगी। ठीक है, तो ये मतलब एग्जाम नहीं हो रही है ना, तो बहुत आसान वाला काम हो गया। अभी बात करते हैं कि आपका पेमेंट है तो स्टाइपेंड। अभी जॉब होता है तो उसको पेमेंट कहते हैं, या तो जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है उसको हम स्टाइपेंड कहते हैं। तो जब भी आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको स्टाइपेंड के बारे में नहीं सोचना होता कि हमें स्टाइपेंड कितना मिलना है, क्योंकि तो कितना इंपॉर्टेंट है ये ITI वाले स्टूडेंट को अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी हमें क्या सोचना है सिर्फ पेमेंट के बारे में। आप बोलेंगे सर क्या फ्री में कर लेंगे, फ्री की बात नहीं है। सिर्फ हमें इतना सोचना होता है कि कम से कम हमारा रहने का और खाने का खर्चा निकल जाए। आपको फैमिली थोड़ी ना चलाना है कि नहीं, आप स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम सिर्फ इतना सोचना है कि आपका खाना पीना रहना हो जाए, पीना नहीं सिर्फ खाना और आपको रहना दोनों भी हो जाए। तो इतना कम से कम स्टाइपेंड मिलने को ना तो सफिशिएंट है। जिनका ITI नहीं हुआ है उनको 6000 मिलने वाले और जिनका ITI हुआ है उनको 7000 मिलने वाले हैं। इनका ITI बेसिस पे तो 7000, तो ये सफिशिएंट अमाउंट है मेरे ख्याल से कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए कहीं पे भी हो। अगर आपके लोकेशन में अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एरिया में तो आपके लिए तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये अभी ड्यूरेशन कितने साल का है, तो अभी देखो यहाँ पे ना क्लियरली मेंशन नहीं किया कितनी ईयर का रहेगा। तो जनरली अप्रेंटिसशिप देखेंगे तो 1 साल का होता है, बट कहीं कहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 2 साल का भी होता है, कहीं पे 3 साल का भी। ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड कौन सा है, आपका सिलेक्शन किस पोस्ट में होता है। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली ईयर नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड शॉल बी स्पेसिफाई इन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। इसके तहत आपका ड्यूरेशन डिसाइड किया जाएगा कि आपका ट्रेनिंग कितने साल का रहेगा। तो हालांकि अगर इसका एक्ट देखते हैं तो जनरली इसका अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग है ना इस एक्ट के अंडर में 1 साल का होता है, बट अभी पता नहीं हो क्या कहेंगे और कौन सा नया और रूल लगा देंगे तो पता नहीं, बट जनरली मिनिमम तो 1 साल का रहेगा कम से कम। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए फीस की बात करेंगे। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है या तो OBC है, साथ साथ दोनों भी, उनके लिए 200 रुपीज़ उसकी फीस है, 200 रुपीज़। और जो SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, वुमन है, PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप और ट्रांसजेंडर है तो उनके लिए सिर्फ कितना है 100 रुपीज़ फी है। और उसके साथ प्लस क्या होता है GST होता है 6% से लेकर 18% के बीच में, यानी कि 100 के ऊपर 6 से 18 रुपये के बीच में आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जब आप उसको पे करेंगे। वो सब ऑनलाइन होता है, अभी ऑफलाइन का जमाना चला गया है। ठीक है, और लास्ट डेट की अगर बात करेंगे तो अभी 1 मार्च से स्टार्ट हो गया और इसकी लास्ट डेट है 30 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 30 मार्च तक आपको इसको फिल कर देना है। रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं, 12 नहीं बजने देना है, 11:59 तक समय है तो आपको 12 नहीं बजने देना है, उससे पहले अप्लाई कर देना है। ठीक है, अभी अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट ये वेबसाइट है कंपनी की yatraindia.co.in। यहाँ पे करियर के ऑप्शन में जाएंगे, करियर के टैब में, तो वहाँ पे आपको अप्लाई की लिंक मिल जाएगी। या तो आपका जो अप्रेंटिसशिप इंडिया, अगर आपने अप्रेंटिसशिप का प्रोफाइल बनाना आपके लिए जरूरी है तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। या तो वहाँ पे पहुँचने के लिए अगर दिक्कत होती है तो आपको एडवर्टाइज डाउनलोड करना हो या तो अप्लाई ऑनलाइन करना हो, तो उसका लिंक है ना डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में देखे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का भी लिंक मिल जाएगा आपको और अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक मिल जाएगा। आपको आसान करने की हमने कोशिश की है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपका अलर्ट के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या तो आपके लगता है कि आपके काम का है तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है। और जो जरूरतमंद दोस्त है आपके जिनके ये काम में आ सकता है तो आपके दोस्त के साथ क्या कर देना है, इसको शेयर कर देना है। और आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो यहाँ पे इस वीडियो को रोक देते हैं और इसके बाद का वीडियो ब्रेक के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।